मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, यह है आपकी प्यारी नेहा और स्वप्निल की सगाई वाली कहानी। थोड़े मज़ेदार मूड में, थोड़ी इमोशन, थोड़ी शरारत और ढेर सारी मुस्कान के साथ। तो चलिए सुनते हैं। आज घर में कुछ खास था। सुबह से ही नेहा के घर में रौनक थी। आज ही पूजा में व्यस्त थी। कल्पना ताई फूल सजा रही थी और नेहा शीशे के सामने खड़ी खुद से पूछ रही थी, क्या मेरे बाल ठीक है ना? ये झुमके चमक रहे हैं कि नहीं? अब तो पीछे से आवाज आई, झुमके नहीं, तेरा चेहरा ही ज्यादा चमक रहा है। नेहा ने पलट कर देखा, सरी मौसी थी और वो हंस पड़ी। मौसी, आप और यहाँ अपना घर छोड़ के यहाँ? अरे, सगाई है आज, थोड़ा तनाव तो दिखना चाहिए ना, वरना लगता है लड़की पक्के तौर पर स्वप्निल के दिल में कब से बुक हो चुकी है। सारे सरी मौसी की बात पर हंसने लगे। उधर स्वप्निल के घर में भी माहौल गर्म था। मॉम बार बार बोल रही थी, स्वप्निल बेटा, टाई ठीक से बांध, फोटो आएगी तो ऐसा दिखेगा जैसे प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। मॉम प्लीज़, मैं आज का हीरो हूँ, इंटरव्यू नहीं इम्प्रेशन देने जा रहा हूँ। डैड बोले, बस बेटा, इम्प्रेशन ऐसा देना कि लड़की बाद में रिटर्न न मांगे। और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। शाम को दोनों परिवार रॉयल सीजन होटल पहुंचे। हॉल फूलों से सजाया था और बीच में गोल्डन वाइट थीम की झिलमिल लाइट्स, वही जो पिछले हफ्ते दोनों ने मिलकर चुनी थी। नेहा ने एंट्री ली, लाल रंग की साड़ी, हल्की स्माइल और कान में वही झुमके जिनके लिए सुबह वो इतनी टेंशन में थी। स्वप्निल ने जैसे ही देखा, थोड़ा आगे झुककर धीरे से बोला, वाह, आज तो मेरी वाईफाई सिग्नल फुल है। नेहा ने आंखें घुमाई, और अगर नेटवर्क चला गया तो सगाई कैंसिल नहीं होगी, बस रिकनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। तभी उनके फ्रेंड लोग तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद अब दोनों के एक दूसरे को रिंग पहनाने लगे। स्वप्निल ने धीरे से अंगूठी निकाली और कहा, देखो नेहा, अगर ये साइज छोटी निकली तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें स्लिम समझा था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर बड़ी निकली तो समझ लो तुम्हारा अंदाज गलत नहीं था। सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, तालियां गूंज उठी, फूल बरसाए गए। माम बोली, अब नेहा बहू नहीं, हमारी बेटी है। सरे मौसी धीरे से कहा, बस बेटी नहीं, पूरी वाईफाई कनेक्शन है, अब सबका नेटवर्क एक ही होगा। नेहा ने स्वप्निल की ओर देखा। आज सब कुछ बहुत परफेक्ट लगा। हाँ, स्वप्निल बोला, बस एक कमी रह गई है। क्या? तेरे झुमकी का एक पत्ता मेरी कोट में फंस गया है, अब उसे मैं संभाल के रखूंगा, एंगेजमेंट प्रूफ। नेहा मुस्कुराई, गालों पर हल्की लाली चढ़ने लगी। दोनों की नजरें मिली और तभी किसी ने कैमरा से उनकी फोटो क्लिक कर ली। सगाई की वो शाम हंसी मस्ती और प्यार की महक छोड़ गई। सगाई बड़ी मज़े में हुई। इस रिंग सेरेमनी की बहुत मज़ा आई। हंसी खुशी में पूरी तरह सारे ने एंजॉय किया। पूरा कार्यक्रम चलने तक नारायण हर समय नेहा के पास ही था। स्वप्निल और नेहा के साथ नारायण ने भी खूब डांस किया। ताई, मैं आखिर तक तेरे साथ ही रहूँगा, नेहा ने मुस्कुराते कहा। हाँ बेटा, तू मेरे साथ रहना। माँ को बोल दे कि आज ताई के साथ ही जाना है। लेकिन नेहा को वह बात याद ही नहीं रही और काकी नारायण को लेने आ गई। अब वह बेचारा कब से इंतजार कर रहा था। नेहा ने ट्रैकिंग वाली सहेलियाँ दुर्गा, श्वेता, टिया, सुरभि और रिया, सबने खूब मज़े किए और उनकी शरारतें भी कम नहीं थी। ऑफिस की वही सख्त स्वभाव वाली लड़की रीता आज बहुत प्यारे अंदाज में पेश आई। वो पास आकर बोली, स्वप्निल, मैंने कितनी बार पूछा तुझसे ये रोमांटिक कविताएं किसके लिए है, पर तूने कभी नहीं बताया। आज सामने आ ही गई ना बात। वैसे मैं कुछ बुरी नहीं थी, अगर एक बार पूछ लिया होता तो शायद हाँ कह देती। स्वप्निल हंसते हुए बोला, अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मुझे पसंद करती हो। वो श्वेता भी यही कह रही थी। आज स्वप्निल ने भी रीता की मज़ेदार खिंचाई की।
आज वह लड़कियों से दूर भागने वाला नहीं रहा, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में वो लड़की आ गई है जिससे वो बहुत प्यार करता था। इस पूरे कार्यक्रम ने नेहा के मामा और उनका परिवार नहीं दिखा, क्योंकि वो कई सालों से कनाडा में सेटल थे। 5 सालों से एक बार ही भारत नहीं आए थे, लेकिन फ़ोन पर बोले थे कि शादी में ज़रूर आएंगे। नेहा, स्वप्निल और सभी दोस्त एक लंबी टेबल पर बैठे। वेटर ने खाना परोसना शुरू किया। दोस्तों के जोर देने पर नेहा और स्वप्निल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ऑफिस के बॉस मिस्टर अशोक टाटा भी अपने परिवार के साथ आए थे। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया, भोजन किया और जाते जाते दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं और एक गिफ्ट दिया। अब सभी दोस्त घर जाने की तैयारी करने लगे। जो लड़कियां दूर रहती थी वो वही होटल में बुक किए हुए कमरे में रुक गई। सभी मेहमान जा चुके थे। अब दोनों परिवारों के लोग भी निकलने की तैयारी में थे। स्वप्निल बोला, मैं एक बार पापा से मिलकर आता हूँ। वह राजन से मिलने उनके पास बैठे, सामने कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गए। राजन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, होठों से छुआ। राजन, तू बहुत प्यारा लड़का है स्वप्निल। जब से मैं यहाँ आया हूँ तुझे देख रहा हूँ। तू मेरी नेहू को बहुत अच्छे से समझता है। वो बिल्कुल तेरी तरह है और तू उसे ज़रूर समझेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ऐसा दिन कभी देख पाऊँगा। तुम सबके कारण मुझे नया जीवन मिला है। ये सब आपकी बेटी के किया है बाबा, और वो सफल हुई है। अगर उसने ये सब हासिल न किया होता तो शायद मुझे भी मेरा प्यार न मिलता। आपका खुद को संभलना होगा, वही सबसे बड़ी बात है। हाँ, सही कहा। ये सब समझ के परे है। आप कुछ मीठा खाएंगे क्या? उस दिन भी मैं ऐसे ही खुश था। मैंने कल्पना के लिए काठ पदर की साड़ी खरीदी और गोल्डी के लिए एक फ्रॉक। नेहा को कभी कभी मैं गोल्डी कहता था ना। घर जाने की तैयारी में था। सोच रहा था नेहा दौड़ कर बाबा बाबा बोलेगी, मैं उसे गोद में उठाकर पप्पी लूँगा। कल्पना मुझे गले लगाकर रो पड़ेगी। स्वप्निल, फिर क्या हुआ बाबा? आगे क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। आजकल रोज कुछ न कुछ याद आता है, पर कैसे किसे बताऊं? माँ को बताइएगा, उन्हें सुनना अच्छा लगेगा। मुझे लगा उन्हें दुख होगा। नहीं बाबा, वो बहुत मजबूत है, झांसी की रानी समझिए। नेहा को उन्होंने ही तो गढ़ा है। सही कहा बेटा। आप यही बैठिए, मैं किसी को बुलाता हूँ। वो नेहा के पास आया। क्या बात कर रहे थे तुम बाबा से? कुछ नहीं, बस उनसे थोड़ी देर बात करके मन को हल्का कर रहा था। वे अकेले बैठे थे ना। अच्छा, वो देखो सब अब उनके पास जा रहे हैं। तुम्हारे वहाँ होने की वजह से माँ मेहमानों को विदा कर रही थी। नेहा, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखकर खाने की इच्छा हो रही है। खा लो ना। जैसे कि वह चेहरा उसके पास लाया, नेहा ने उसके गाल पर एक जोरदार पप्पी ली। उसके गाल पर लिपस्टिक का निशान साफ नजर आ रहा था। नेहा ने जानबूझकर डार्क लिपस्टिक लगाई थी। ये तो उसकी सहेलियों की चाल थी। नेहा, लो, फिर कर दी कल वाली बात। स्वप्निल कुछ पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसे याद आया, जब वो रॉयल सीजन होटल में बुक करने आए थे तब नेहा ने हंसते हुए यही बात कही थी। उसे तुरंत समझ आ गया, उसकी ट्रैकिंग वाली सहेलियाँ बहुत शरारती हैं और नेहा तो ऐसी बातों में भोली है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने फोटोग्राफर को इशारे से बुलाया। भाई, मेरे गाल पर जो लिपस्टिक लगी है ना, उसकी फ़ोटो ठीक से लेना, सिग्नेचर पोज के साथ। फोटोग्राफर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया पोज बनेगी। चलो अब कुछ और पोज लेते हैं। अब दोनों के साथ कई फ़ोटो खींचे गए। अरे थोड़ा पेरेंट्स के साथ भी ले लो। मॉम, आप भी आइए। सपने पूरे परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगा। अब सबकी नज़र उसके गाल पर गई और सब जोर से हंसने पड़े। अरे स्वप्निल, तेरे गाल पर लिपस्टिक का निशान है। अरे मॉम, प्यार का निशान कैसे मिटाओ? सरी मौसी बोली, वाह बढ़िया है बेटा। आई मॉम, मौसी देखो ना, इन्होंने तो सबको दिखा दिखा कर फ़ोटो खिंचवाई। ये सब मेरी सहेली का प्लान था। मैं डार्क लिपस्टिक लगाकर इन्हें किस कर दूं और ये बेचारे शर्माएंगे।
लेकिन ये तो उल्टा सबको दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितनी भोली है मेरी बहू। स्वप्निल क्या है, ऐसा कौन करता है भला? धीरे से नेहा के कान में, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। नेहा ने रुमाल से उसका गाल पोंछ दिया। देखो अब ठीक है। स्वप्निल के पापा, अब हमें निकलना चाहिए। मैं ड्राइवर को गाड़ी लाने को कहता हूँ। मैं तुम्हारी सहेलियों को रूम तक छोड़ देता हूँ। हाँ अब तुम जाओ, और कुछ भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ आता हूँ। वह कमरे तक उन्हें छोड़ने आया। टिया और सुरभि, तुम बेवजह आ गए। हम तो तुम्हें बाय कहे बिना नहीं जाने वाले थे। कल 2 बजे चेकआउट है। पेमेंट पूरा कर दिया है। चारों कारों में ड्राइवर गेट के सामने कारें लेकर आ गए। पहली 2 कारों में नेहा का परिवार बैठा और बाद की 2 कारों में स्वप्निल का परिवार। सभी कारें एक साथ रवाना हुई। आधे घंटे में नेहा का घर आया। सबने एक दूसरे को बाय गुड नाइट कहा। नारायण पहले ही घर पहुंच चुका था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। ताई कब आएगी, कैसे? जैसे कि कार आई, वह दौड़ता हुआ आया और नेहा का हाथ पकड़कर बोला, ताई चलना अंदर। सभी कुछ देर तक हॉल में बैठे रहे। मामा मामी, बहुत शानदार अरेंजमेंट था, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन। सब हमारे दामाद बाबू ने तय किया था। हाँ वो बहुत हैंडसम है, और उनके मेहमान भी बहुत प्रतिष्ठित लग रहे थे। दोनों एक ही ऑफिस में हैं। मिस्टर टाटा कह रहे थे, स्वप्निल और नेहा हमारे ऑफिस की शान है। चल बेटा नारायण, अब बहुत देर हो गई। हाँ ताई, जा रहा हूँ। सब थक गए थे लेकिन दिल से बेहद खुश थे। क्रमशः, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।